गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और देखिए, ये तो चीज़ हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपसे बच्चे क्लास को कैमरा और माइक बंद करके ज्वाइन करते हैं, काफ़ी अच्छे से ज्वाइन करते हैं। और सभी बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन आता है वो एक्टिविटीज़ में जाकर पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भी वोट करते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव क्लास है, यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ती है क्लास। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे, यानी कि 10th क्लास के मैथ्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें जितनी भी जरूरी चीजें हैं, जितने भी जरूरी कंसेप्ट हैं, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। सर, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात की थी। और हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में कि सर पहला टाइप होता है फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन। सर प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि सर जो न्यूमरेटर होता है और सर जो डिनोमिनेटर होता है, तो सर जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। आप देख भी पा रहे हैं कि जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि 3/5 में 3 छोटा है और 5 बड़ा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि सर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चे, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। आवाज कट कट कर आ रही है तो एक सेकंड रुकिए। अभी आप सभी बच्चे बताएंगे। बताइए रेनू, अभी आवाज सही आ रही है ना बच्चे? यस सर। ठीक है बच्चे, देखिए क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे सर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला टाइप हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। और हाँ सर, हम जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है। सर प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि जो सर हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है वो नीचे यानी कि डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यानी कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन की बात की जाए तो द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। ठीक है। दूसरे टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो सर हमने दूसरा टाइप पढ़ा था फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसका जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे? डिनोमिनेटर से। यानी कि सर अगर बात की जाए न्यूमरेटर की तो सर वो बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो न्यूमरेटर 5 है वो 3 से बड़ा है, जो न्यूमरेटर 11 है वो डिनोमिनेटर 8 से बड़ा है। यानी कि सर दो टाइप ऑफ फ्रैक्शन तो हमने अच्छे से पढ़ ली, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। लास्ट क्लास के अंदर सर हमने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में भी सीखा था कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। सर कुछ इस तरीके से लिखी गई फ्रैक्शन जैसे कि 5 7/8। सर इसको रीड करेंगे 5 7/8। और सर इसके अंदर एक तो होल है, यानी कि 5 इज होल एंड 7/8 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि सर मिक्स फ्रैक्शन में एक तो होल नंबर होता है और एक क्या होती है सर हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 4 एक होल है और 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि 1 एक होल है और 1/2 एक proper। और इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करेंगे 3 7/8। ठीक है। यानी कि हमने इतने सारी चीजें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में कवर कर दिया था लास्ट क्लास के अंदर। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो वो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर मुझे इस टाइप में कुछ प्रॉब्लम। सर ठीक है, जो क्लास के ग्रुप है उसमें एक वीडियो डाली थी, उसमें क्या क्या रखा है? दोबारा बोलिए। कि अच्छा अच्छा ठीक है, वो बाद में बात कर लेते हैं एक बार। समझ में आ गया कि ग्रुप पर एक वीडियो आई थी उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है ना इसके अंदर? नो सर। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद में आपको आंसर कहाँ करना है बच्चे? आपको आंसर करना है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया है, आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। एक सेकंड रुकिए। हमने आपका चैट सेक्शन क्या कर दिया है बच्चे? बंद कर दिया है। और आप लोगों का पोल सेक्शन हमने खोला नहीं है। पोल सेक्शन खोलेंगे जस्ट अभी कुछ सेकंड के बाद में। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी। आप बताइए वो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई दे रही है। ठीक है, पहले आप सब बच्चे देख लीजिए। जब आपको समझ में आ जाए 1-2 सेकंड के अंदर, तब आप पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। अब हम आप लोगों का पोल सेक्शन ओपन कर देते हैं। अच्छे से सोच समझ के वोट करना है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चे, चलिए। और जी सभी कर बच्चों दिया। कोई बात नहीं बच्चे, करके छोड़ दीजिए।
बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड है आप सभी के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों के लिए क्या कर दिया जाता है, आप लोगों का 1 सेकंड रुकेंगे कि हाँ, आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर वोट पोल सही आंसर चैट सेक्शन में लिखेंगे कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जो अपना माइक ओपन करके बताना चाहेगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अच्छा सर पहले मैं हम नहीं, 1 मिनट। कोई ऐसा बच्चा है जो कहता है कि सर इसका ऑप्शन डी सही है, वो अपना माइक ओपन कीजिए जल्दी से। कोई ऐसा बच्चा है क्लास के अंदर जो कहता है कि सर इसका डी ऑप्शन सही है, वो माइक ओपन करके बोल सकता है यस सर। ठीक है, अगर क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कह रहा है कि डी ऑप्शन सही है, तो पोल सेक्शन के अंदर किस बच्चे ने डी ऑप्शन को मार्क किया है पहले वो बताइए हमें। भाई अगर माइक ओपन नहीं कर रहे हो तो फिर आपने डी ऑप्शन पोल सेक्शन के अंदर वोट क्यों किया? नहीं करना चाहिए था ना, गलत बात है कि आप गलत आंसर मार्क करते हो। अच्छा कोई भी बच्चा अपने माइक ओपन करके एक्सप्लेन करेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्यों सही है, सर मैं बताइए बच्चे। सर मैं अम, सर आप नेम बोल दो। नंदनी बताएंगे आज हमें। सर मैं सी सही है। सी ऑप्शन ठीक है, बताइए बच्चे क्यों ठीक है? तो लेस देन न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है सर। ठीक है, यानी कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात करें तो सर प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसके अंदर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, यानी कि सर ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से छोटा होता है। सर इसमें तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से बड़ा है, यानी कि आप कहोगे सर ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। सर इसके अंदर देखा जाए तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से बड़ा है, सर ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। सर इसके अंदर देखा जाए तो ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और आप कहोगे सर ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन सी के अंदर ऐसा है कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। बच्चे माइक बंद कर लेंगे एक बार सभी, ठीक है? जब आप बता दिया करो आंसर तो माइक बंद कर लिया करो। तो आपने कहा सर इतना तो समझ में आ गया है कि अगर हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सर उसके अंदर जो न्यूमरेटर होगा वो लेस देन डिनोमिनेटर रहेगा ही रहेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए अब किसी बच्चे को कोई डाउट है? आशीष कुमार यानी कि नंदिनी के नाम से कोई डाउट नहीं तो बच्चे माइक बंद कर लेंगे सभी, ठीक है? चलिए देखिए, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है तो इसका सही आंसर भी हमें पता लग गया कि 4/9 सही आंसर है। दो बच्चे ने एन टाइप करके भेजा है, दीपक ने और एक बच्ची ने एन टाइप करके भेजा है। कोई डाउट है क्या बच्चे आपको या फिर नो? ठीक है चलो हम आगे चलते हैं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर किसी को भी। ऐसे देखिए, हम मिक्स फ्रैक्शन के बारे में ये बात कर रहे हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा था और मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन हमने पोल सेक्शन के अंदर किए थे। जैसा कि ये आप देख पा रहे हो कि जैसे लिखा है 4/2/3, तो इसको रीड करते हैं 4/2/3, और 4 एक होल होता है और ये हमारे पास में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमने अभी डिस्कस भी किया था। तो अब आप लोगों के सामने मिक्स फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन आएगा, मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, आप सभी बच्चों को सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है उनको हम बता देते हैं कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को पहले तो 3 बिंदुओं पर क्लिक करना है, यानी कि 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, फिर आपको एक्टिविटीज पर क्लिक करना है और फिर आपको पोल पर क्लिक करना है, वन एक्टिव पोल पर, और तब जाकर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे और आपको अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है बच्चे? चलिए आप लोगों के सामने क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया है और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स फ्रैक्शन। ये बताइए नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर आपसे एक मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पूछा गया है। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन अभी ऑन नहीं किया गया है, पोल सेक्शन अभी कुछ सेकंड के बाद ऑन कर देंगे। जब हो जाए तो बता देना एक बार कि विच ऑफ द हो फॉलोइंग। गया सर। हो गया, ठीक है। चलिए हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, सब बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे, ठीक है? पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स फ्रैक्शन, कि यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं बताइए इन ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखाई देगी। लास्ट 5 सेकंड्स है सभी के पास में, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी एक बच्चे ने सर क्लास,
ठीक है रेनू, करने के बाद कोई बात नहीं, वो ऐसे ही रहने दिया करो। अभी एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है कुलदीप के नाम से, शायद हमें लग रहा है कि पहली बार क्लास ज्वाइन की है कुलदीप। अगर पहली बार क्लास ज्वाइन की है तो वाई टाइप करके भेजना, और अगर आप हमेशा आते हो तो आप एन टाइप करके भेजना। चलिए अभी हम पोल सेक्शन बंद कर देते हैं, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से करेक्ट ऑप्शन भेजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को पता है कि इसका आंसर क्या है। यानी कि आप कहोगे सर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स फ्रैक्शन, और सर मिक्स फ्रैक्शन होती है एक तो उसके अंदर होल होता है, और सर एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो सर कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देती है कि सर 7/5 इज अ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, यानी कि 7/5 इज अ मिक्स फ्रैक्शन। 7/5 यानी कि होल है हमारे पास में, और ये क्या है हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शन। आप कहोगे सर इसका ऑप्शन सी सही है। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दो कि सर इतना क्लियर है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कर दो, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आज अब कुछ नई चीजें सीखते हैं। ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है। देखिए भाई, एक बच्चा है जो क्लास के अंदर थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर रहा है। अब बताइए क्या करें उसका, वो बार बार हैंड राइज कर रहा है। बच्चे देखो, अगर आपको इस तरीके से करना है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। एक बच्चे ने शायद आज ही क्लास ज्वाइन की है, नाम बताते हैं हम, अ, कला कुमार के नाम से। देखो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो स्क्रीन पर बने हुए हाथ को मत दबाओ, अगर डाउट है तो भी मत दबाओ। इससे वाइब्रेशंस होती हैं और हमारे कान में लीड लगी होती है, जिसकी वजह से कान में दर्द होता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि इसको नहीं दबाएगा कोई भी जो सर स्क्रीन पर हाथ दिखाएगा। इस क्लास में बस जो गोहाना वाला स्कूल है वही उसी स्कूल के बच्चे आते हैं? हाँ एक और शायद, शायद एक बार कंफर्म करके बताएंगे हम। तो प्लीज कोई भी बच्चा स्क्रीन पे बने हुए हाथ को नहीं दबाएगा, बस रिक्वेस्ट है सभी से। देखिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ी थी कि सर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के अंदर हमने पहला टाइप पढ़ा था सर प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर सर हमने दूसरा टाइप पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और सर हमने तीसरा टाइप पढ़ा था मिक्स फ्रैक्शन। अब हमसे सर पूछा जा रहा है कि कैन वी चेंज द फ्रैक्शंस इनटू इट्स डिफरेंट फॉर्म। अगर आपके पास में एक फ्रैक्शन है तो क्या आप उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर लेके जा सकते हो? क्या आप यस। उसे, Yes, sir. ठीक है, यानी कि आप उसे क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर लेकर जा सकते हो। कौन सी फॉर्म को किस फॉर्म के अंदर लेके जा सकते हो, यानी कि क्या आप प्रॉपर को, समझना हम यहाँ पर लिख देते हैं P फॉर प्रॉपर, I फॉर इम्प्रॉपर, और M फॉर मिक्स फ्रैक्शन। क्या आप प्रॉपर फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जा सकते हो? आप कहोगे नहीं सर। क्या आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जा सकते हो? आप कहोगे नहीं सर। नो। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में ले जा सकते हो? आप कहोगे यस सर। क्या आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जा सकते हो? तो आप कहोगे यस सर। ठीक है, हाँ वो भी बताएंगे क्यों। पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। हम आपको माइक ओपन करने का मौका देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, हम हर बार माइक ओपन करने का मौका देते हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि माइक भी बंद रखेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हो, आप कहोगे नहीं सर नहीं बदल सकते। आप क्यों नहीं बदल सकते उसका भी रीजन समझेंगे अभी 1-2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, अभी क्लास जैसे आगे चलेगी तो हम समझ जाएंगे। क्या आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आ सकते हो? आप कहोगे नहीं सर नहीं ला सकते। क्या आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में ले जा सकते हो? आप कहोगे हाँ सर ले जा सकते हैं। क्या आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आ सकते हो? आप कहोगे हाँ सर ला सकते हैं। यानी कि कैन वी चेंज फ्रैक्शंस इनटू इट्स डिफरेंट फॉर्म्स? तो आप कहोगे यस सर वी कैन चेंज। क्या कर सकते हैं हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया? तो आप कहोगे यस सर वी कैन चेंज, आप कहोगे यहाँ पर यस सर वी कैन चेंज। अब आपसे पूछा गया कौन सी को चेंज कर सकते हो, तो आपने सीख ही लिया है कि सर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, देखो एरो लगा हुआ है, लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है? आप कहोगे हाँ सर लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है कि इम्प्रॉपर को तो हम ले जा सकते हैं सर मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन को हम ले जा सकते हैं सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दोनों को। लेकिन पर क्या आप प्रॉपर फ्रैक्शन को ले जा सकते हो? क्या आप प्रॉपर फ्रैक्शन को ले जा सकते हो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर? आप कहोगे नहीं सर नहीं ले सकते। क्या आप मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में ला सकते हो? आप कहोगे सर कभी नहीं ला सकते।
ठीक है, चल इतना शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, अभी हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, ये हम सीख लेते हैं। तो हमें पता लग गया वी कैन एक्सप्रेस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स फ्रैक्शन। तो अब हम लोग जा रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन की तरफ। कैसे जाएंगे, शायद कुछ ना कुछ इसका रूल होगा। बिल्कुल, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो 17/8 आप देख पा रहे हो 17/8 कैसी फ्रैक्शन है। आप कहोगे सर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लेकर जाएंगे, तो सर मैं बताऊं, चलिए बताइए एक बार। सर ये जो 17 है इसे हम डिविडेंड और 8 को डिविजर मानकर इसे डिवाइड करके जो आएगा उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये बच्ची बतानी चाह रही है कि हम 8 से, यानी कि जो डिनोमिनेटर है 8 से डिवाइड कर देंगे सर न्यूमरेटर को, क्योंकि 17 बड़ा है उसी को डिवाइड कर सकते हैं। और वैसे भी आप जानते हो सर A/B में हमेशा B से ही डिवाइड किया जाता है A को, ये आप जानते हो, फ्रैक्शन से पहले भी हमने डिवीजन में पढ़ा था। ठीक है, तो आपने कहा सर 8 से डिवाइड किया 17 को, तो सर 8 टू जा कितना हो गया 16, और हमारे पास से 1 आ गया रिमाइंडर। अब हमें क्या चीज ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि सर 2 इज कोशेंट, 2 इज कोशेंट, 2 कोशेंट है सर, 1 इज रिमाइंडर, 1 एक रिमाइंडर है। और सर 8 क्या है सर, 8 डिवाइजर है, 8 क्या है डिवाइजर है। तो सर 17/8 को हम ऐसे लिखेंगे कि सर कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इतना क्लियर हुआ कि सर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। जैसे कि आप देख रहे हैं कोशेंट कितना हो गया 2, रिमाइंडर कितना हो गया 1, और आपका डिवाइजर कितना हो गया 8। याद क्या रखना है हमें, लर्न क्या कर लेना है सर, देखो पहले भी 8 डिनोमिनेटर था और आज भी 8 डिनोमिनेटर, यानी कि सर डिनोमिनेटर कभी नहीं बदलता। जो डिनोमिनेटर रहता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, सर वही हमारे मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बनता है। ठीक है, क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना सभी को क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें क्लियर है कि कैसे चेंज करते हैं। अब आप पूछ रहे थे सर हमें ये बताइए कि सर हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। अब आपके पास में आंसर खुद, हाँ अरे बड़े दोबारा बता दो। बिल्कुल बताएंगे बच्चे, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया था क्या पूछा गया था आपसे, आपसे पूछा गया कि 17/8 एक फ्रैक्शन है, कि 17/8 एक फ्रैक्शन है। कैसी फ्रैक्शन है, आप कहोगे सर जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो सर ये हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर। कितना क्लियर है? ठीक है, अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, बच्चे अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से जाना है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, तो भाई कोई ना कोई रूल तो होगा जाने के लिए। हमने कहा रूल है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर को डिवाइड कर दोगे। 8 टू जा कितना हो गया 16। तो आप कहोगे कि सर हमारे पास में कुछ नंबर्स आ गए। क्या आ गए सर, एक तो हमारे पास में 2 तो कोशेंट आ गए, भाई 2 तो क्या आ गया हमारे पास में कोशेंट आ गया। सर 1 हमारे पास में क्या आ गया, आप कहोगे सर 1 हमारे पास में रिमाइंडर आ गया है। और सर हमने डिवाइड कितने से किया है, सर हमने डिवाइड किया है इसको डिवाइजर 8 से। ठीक है बच्चे, अब देखो कलर कोड भी कर दिया हमने। कोशेंट को हमने लिखा है नीले पेन से, रिमाइंडर को हमने लिखा है हरे पेन से, और डिवाइजर को हमने लिखा है काले पेन से। तो आप कहोगे सर जो 17/8 होगा ना, 17/8 जो होगा वो होगा सर 2/1/8, यानी कि यहां तो आएगा आपका कोशेंट, फिर आएगा आपका रिमाइंडर, यानी कि ये भी समझ लीजिए कि पहले आएगा आपका कोशेंट, फिर आएगा पहले आएगा आपका कोशेंट, फिर आएगा आपका रिमाइंडर, और फिर आएगा आपका डिवाइजर। यानी कि कोशेंट कितना था 2, रिमाइंडर कितना था 1, और आपका डिवाइजर कितना था 8। हम ये कह रहे हैं कि आपको याद क्या रखना है कि सर पहले भी डिनोमिनेटर 8 था और आज भी डिनोमिनेटर 8 है। ठीक है बच्चे, अब समझ में आया कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस सर। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही बार पूछेंगे दोबारा नहीं पूछेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अब हम ये कह रहे थे कि कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था कि सर ऐसा क्यों होता है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को नहीं बदल सकते। तो आंसर आपको खुद ब खुद मिल गया होगा। सर प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, सर प्रॉपर फ्रैक्शन में कुछ ऐसा होता है
कि ऊपर का जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है। सर न्यूमरेटर क्या होता है? जो सर न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। क्या आप 17 से भाग कर सकते हो 8 को? आप कहोगे सर 17 जीरो जा जीरो, 8 रिमाइंडर। सर इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये गलत है। यानी कि आप प्रॉपर फ्रैक्शंस को किसमें नहीं लिख सकते? आप प्रॉपर फ्रैक्शंस को आप नहीं लिख सकते मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दें। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं और जल्दी जल्दी स्लाइड्स देखते हैं और फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो चलो एक क्वेश्चन आप करके ही दिखा दो। सभी बच्चे अपनी कॉपी ओपन कर लो, जल्दी से पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और सभी बच्चे हमें बताएंगे कितना पूछ रहे हैं हम आपसे। 23 पूछ लो। 23/7 बताइए जरा कितना आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। और सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके हमें कॉपी दिखाएंगे। आज हम देखें कितने क्लास में कितने बच्चे करते हैं, जरा जल्दी जल्दी। जिसका भी हो जाए वो नाम बताओ और अपनी कॉपी दिखाओ। हो गया सर। ठीक है, चेतना दिखाइए कॉपी बच्चे। चेतना थोड़ा फोकस करना, अभी दिख नहीं रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। हो गया सर। ठीक है, चेतना का ठीक है। कौन बच्चा बोला? हो गया सर। हो ठीक है, गया। राघव के नाम से दिखा रहे हैं पहले बच्चे, राघव के नाम से, राघव के नाम से। सर हो गया। ठीक है, अभी हमें दिखा रही है सर रेनू, हो दिखा गया। रही है रेनू। सर हो गया। ठीक है, और अभी हम देख रहे हैं सेनू रितु के नाम से और सालू के नाम से दिखाइए बच्चे। ठीक है, सालू के नाम से दिखाएंगे। सर हो दिखा रहे, एक गया। मिनट। सालू के नाम से दिखाएंगे और फिर हम देखेंगे आशीष कुमार के नाम से नंदिनी का। पहले सालू का देख लेते हैं, सालू का देख लेते हैं पहले। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं नंदिनी का। नंदिनी ने पहले से ही ऑन किया हुआ है। ठीक है, सर मेरा अरे भी हो गया। नंदिनी, नंदिनी आपने गलत लिखा है बच्चे, दिखाना जरा, दिखाना नंदिनी। आपने कितने को भाग किया? भाग दिखाओ, भाग दिखाओ, भाग दिखाओ। भाग में ठीक है, हमें लगा वो आपने 83 लिखा है। ठीक है, 23 आपने 2 कुछ वैसे बनाया सर्कल लगा करके। सर चलिए मेरा भी हो गया। ठीक है, रितिका का भी हो गया। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बाकी कुछ टफ क्वेश्चन अब हम देखेंगे, चेक करेंगे। यानी कितना सभी को समझ में आ गया है कि सर हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 23 को। और हम जानते हैं सर 7 3 जा कितना हो गया 21 और सब्ट्रैक्ट किया तो 2। यानी कि सर सबसे पहले हम कोशेंट लिखेंगे। कोशेंट कितना आ गया 3। सर रिमाइंडर कितना आ गया 2। और सर डिनोमिनेटर तो कभी नहीं बदलता और डिवाइजर साथ ही रहेगा, यानी कि 3 2/7। ये आपका क्या आ गया मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को क्लियर है। बस अब आप लोगों को स्लाइड पे देखते जाना है प्रोसीजर को और यस यस करते जाना है। ठीक है, देखिए यानी कि अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आप 8 से डिवाइड करोगे 17 को। ठीक है बच्चे, पहला काम हो गया। फिर आप क्या करोगे, आप मार्क कर लोगे सर कोशेंट कितना है, रिमाइंडर कितना है, डिवाइजर कितना है। जब आपको ये सारी चीजें पता लग गई कि कोशेंट कितना है, रिमाइंडर कितना है, डिवाइजर कितना है, तब आप लिखोगे कि सर जो हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं किस फॉर्म में, कि सर कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। वो आपको आगे लिखा दिख जाएगा कि सर ये रहा डिवाइजर। शायद इन्होंने गलत लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर गलत लिख दिया है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ये गलत लिखा। ठीक है बच्चे, इतना तो समझदार हो कि ये गलत लिखा हो। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया। डिवाइजर डिविडेंड नहीं होता, यहाँ कोशेंट होता है और यहाँ डिवाइजर। चलिए ठीक है, ठीक है बच्चे। तो अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है तो अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आपको क्या करना है, पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। बताइए एक बार जल्दी से बाय टाइप करके कि इतना सभी को क्लियर है ना। भाई ये गलत है, यहाँ कोशेंट लिखा जाता है, समझ जाइए। यहाँ रिमाइंडर होता है और यहाँ डिवाइजर होता है। क्या होता है? डिवाइजर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है और आप लोगों का चैट सेक्शन हमने बंद कर दिया है ताकि कोई भी बच्चा चैट सेक्शन के अंदर आंसर ना दे। और पोल सेक्शन हम कुछ समय के बाद ऑन करेंगे जब आप कह दोगे कि सर हो गया। आपसे पूछा गया कि कन्वर्ट करना है 11/7 को एक मिक्स फ्रैक्शन के अंदर।
सबसे पहले आप 7 सर हो गया। 7 से डिवाइड कर लीजिए 11 को, और जो सर आपका 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हो गया सर। ठीक है, तो जिन बच्चों का हो गया है उनके लिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। 1 सेकंड रुक जाएंगे, अभी रेनू शायद रहती हैं, चलिए शायद अब ऑन कर देते हैं। रेनू आपका जब हो जाए, जब आप बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना, ठीक है बच्चे। अभी हम ऑन कर ओके देते हैं सभी के लिए। तो अब आप सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन के अंदर और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर, ठीक है। तो लास्ट आप लोगों के पास में लास्ट कितने सेकंड बचते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा टाइम देने का भी कोई मतलब नहीं है, आप लोग जल्दी से इसको सोल्व कर सकते हो। हो गया। ठीक है, तो चलिए लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। सभी बच्चों को अपना आंसर याद है ना कि उन्होंने क्या क्या वोट किया है? बताइए, सभी को याद है ना अपना आंसर? यस सर। ठीक है, तो हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है। सर और- गलत हो गया पोल सेक्शन में क्लिक। ठीक है ठीक है खुशबू, कोई बात नहीं, खुशबू माइक बंद, हाँ माइक बंद करेंगे। सर मुस्कान ही है उसका नाम। अच्छा मुस्कान, सॉरी, अरे कोई बच्चा खुशबू के नाम से आता है मुस्कान के नाम से, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, चलिए ठीक है मुस्कान, सॉरी। तो आप अभी क्या करना है कि चैट सेक्शन के अंदर लिख के भेजना, हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, चलिए आपका हो गया सर। इसका आंसर कितना है? कोई बच्चा कहेगा ए सही है? किसी बच्चे को लगता है ए सही है, वो अपना माइक ओपन करके बताओ। नो सर। अच्छा, किसी को ए सही नहीं लगता, किसी को लगता है बी सही है? नो सर। ठीक है, किसी को लगता है सी सही है? यस यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी सब बच्चे माइक बंद कर लेंगे। यानी कि सर आप क्या करोगे, सबसे पहले 7 से डिवाइड करोगे 11 को। सर 7 1 जा 7, बच गया 4 रिमाइंडर, यानी कि यहाँ क्वेश्चन आएगा 1, सर 4 आएगा रिमाइंडर ऊपर, और डिनोमिनेटर तो सर कभी चेंज नहीं होता, यानी कि सर आंसर आ गया है 1 4/7, यानी कि ऑप्शन सी क्या है हम लोगों का सही आंसर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? चलिए, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, 1 4/7। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इतना तो पता लग गया कि सर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। अब इसका उल्टा भी सीख लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, इसका उल्टा भी सीख लेते हैं कि हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे। हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कैसे जाएंगे। जैसे कि आप लोगों से पूछा जाए कि आपके पास में लिखा है 4 2/3, क्या लिखा है? 4 2/3। अगर 4 2/3 है, ठीक है रेनू, कोई बात नहीं बच्चे, बट इसीलिए हम पोल सेक्शन पहले नहीं खोलते हैं, ताकि आप अच्छे से सोल्व कर लो, आप अपना आंसर बना लो, तब पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। ठीक है, सर अभी देखो, 14/3 है। हाँ बच्चे माइक बंद प्लीज। देखिए सर बच्चे सामने देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आप कहोगे सर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, यानी कि सर सबसे पहला काम, कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में। सर जो भी आ जाएगा उसके अंदर हम न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले पार्ट को 2 को जोड़ देंगे। और सर डिनोमिनेटर हमारा कभी भी नहीं बदलता, डिनोमिनेटर कितना रहेगा? 3 रहेगा। कितना रहेगा? 3। आपने कहा सर 3 × 4 कितना हो गया? 12 + 2/3, ये कितना हो गया? 14/3। और चेतना ने पूरा प्रोसीजर लिखकर भेजा था कि 3 × 4 + 2/3। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, हमें कुछ नहीं करना बच्चे, और डाउट है तो एन टाइप करें या फिर माइक ओपन करके पूछे। हमें तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है इस वाले नंबर के साथ में, भाई 3 × 4, जो भी आंसर आ जाएगा आपने उसके अंदर 2 को जोड़ देना है, और आपका डिनोमिनेटर कभी नहीं बदलता कि वो 3 है तो वो 3 ही रहे। चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसी स्लाइड के ऊपर। बताइए 7 11/3, बताइए कितना होगा? सॉरी गलत लिख दिया हमने, 7 3/11, बताइए कितना होगा? बताइए सर बच्चे चैट सेक्शन में कितना होगा? 80/11 सर। ठीक है, 80/11। चलिए आप कहोगे सर सभी को समझ में आ गया है कि सर सबसे पहले नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, सर जो भी आएगा उसके अंदर 3 ऐड कर देंगे, और सर हमारा डिनोमिनेटर तो कभी नहीं बदलेगा, 11 ही रहेगा। ये कितना आ गया सर? 11 × 7, आपने कहा सर 77,
प्लस 3/11 और 77 प्लस 3 कितना होता है 80/11। ठीक है बच्चे, यानी कि यहाँ तक सारी चीजें सभी बच्चों को क्लियर है। अब क्लियर है तो एक बार जल्दी से स्लाइडें देखते हैं। देखिए, यानी कि अगर आप 4/2/3 को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाओगे तो कैसे लेके जाओगे? आपने कहा सर सबसे पहले हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, ये रहा सर, जो भी आएगा उसके अंदर 2 को जोड़ देंगे। सर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4×3 = 12 और 2 14 और सर डिनोमिनेटर हमारा कितना रहेगा, 3 रहेगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर है तो आप कह दोगे सर ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन थी और हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर। चलिए, किसी का कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में फिर से हम वही बोलेंगे कि कोई भी बच्चे जल्दी से टाइप नहीं करेगा, कोई भी आंसर पोल सेक्शन के अंदर आंसर जल्दी से नहीं देगा। पहले सभी बच्चे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में ही अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64 आप लोगों के सामने है। चैट सेक्शन हमने बंद कर दिया है, कोई भी बच्चा कुछ भी हरकत नहीं करेगा, पहले वो आराम से अपना आंसर सोल्व करेगा। ठीक है, और हम अपने आप ही 10 सेकंड के अंदर आपका पोल सेक्शन ऑन कर देंगे, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है कि सर हो गया कि नहीं हो गया। हम 10 सेकंड के अंदर आपका पोल सेक्शन ऑन कर देंगे खुद ब खुद। ठीक है, चलिए, अब सभी बच्चों ने देख लिया होगा कि द मिक्स फ्रैक्शन 4/3/7 कैन बी एक्सप्रेस एस। एक मिक्स फ्रैक्शन है, क्या मिक्स फ्रैक्शन है, 4 सही 3/7। ये एक सेकेंड, हमने चैट सेक्शन की जगह माइक बंद कर दिया है क्या? ओके, चलिए, अब हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है तो सभी बच्चे जाकर पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर कर सकते हैं। लो, पोल सेक्शन खोलते के साथ ही बच्चों ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी है। इसलिए कहते हैं कि पहले ध्यान से पढ़ लिया करो, तब इतनी जल्दबाजी मत क्या करो। अब कौन बच्चा है जिसने गलत किया है पोल सेक्शन के अंदर, बताना जरा। चलिए, लास्ट 5 सेकंड। हाँ, हमें पता है शायद गड़बड़ कर दी है किसी बच्चे ने। लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन अभी तो रहते हैं 3 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, अब उनके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा भाई। लास्ट 3 सेकंड है उन बच्चों के लिए जो अभी रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। लास्ट 3 सेकंड्स, 3 2 1। अभी भी रहते हैं 2 बच्चे। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उन बच्चों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जल्दी से जाएंगे बच्चे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन वोट कर भेजेंगे कौन सा है, और ऋतु का हम यही चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि सभी बच्चों का आंसर ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों ने गड़बड़ की थी पोल सेक्शन के अंदर। भाई आपको भी बताया गया था, आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इस 7 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 4 से करेंगे। भाई कितना हो गया, आप कहोगे सर 7×4। सर 7×4 करने के बाद जो भी आएगा उसके अंदर सर ये ऊपर वाला हम 3 ऐड कर देंगे। भाई क्या कर दिया हमने, इसके अंदर +3 कर दिया। और सर हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर जो हमारा है 7, वो सर कभी नहीं बदलेगा, वो डिनोमिनेटर हमारा 7 ही रहेगा। आप जानते हैं 7×4 कितना हो गया, आप कहोगे सर 28। भाई 28 के अंदर 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 31/7। यानी कि सर अगर 4/3/7 को देखा जाए, 4/3/7 को देखा जाए तो वो कितना रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा 31/7। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप करना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो माइक ओपन करके या फिर एन टाइप करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। 2 बच्चों का गलत हुआ था पोल सेक्शन के अंदर, और ये भी बच्चे गलती से क्या है किसी ने, मतलब जल्दबाजी के अंदर। एक तो पता रेनू पे हो गया था। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि इतना तो हमने सीख लिया है, क्या चीज सीख लिया बच्चे, यानी कि इसका तो ऑप्शन सी सही है। और हमने सीख लिया है कि सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कैसे जाते हैं। और सर हमने ये भी सीख लिया कि हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम कुछ नई चीजें सीखते हैं। क्या करते हैं, अब हम कुछ नई चीजें सीख लेते हैं, जैसे कि अब हम ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर। ठीक है, शायद ये गलती से स्लाइड रिपीट हो गई है, एक सेकंड रुकना। यानी कि अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम सर ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस।
कि हम फ्रैक्शंस के ऊपर क्या कर लेते हैं, ऑपरेशन पढ़ लेते हैं। आप जानते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस हम पढ़ते हैं? सर हम पढ़ेंगे कि एडिशन कैसे किया जाता है फ्रैक्शंस का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और सर इसके बाद हम ये भी सीखेंगे होल नंबर्स को फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, होल नंबर्स को कैसे ऐड कर रहे हैं, होल नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर होल नंबर में कैसे फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर होल नंबर को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, या फिर फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा बड़ा चलने वाला पार्ट है, तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे सारी चीजें, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर। देखिए ऑपरेशन से पहले हमें पता होनी चाहिए कि हम नंबर्स के बीच में एलसीएम कैसे निकालते हैं, कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 एंड 60। क्या कोई भी बच्चा हमें बताएगा कि 30 और 60 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखो एडिशन हम सीखेंगे तो हमें उसके अंदर किसकी जरूरत पड़ेगी, एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो क्या कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि हमने कैसे सीखा था एलसीएम निकालना? अभी कुछ दिन पहले पढ़ाए, 3-4 दिन पहले एलसीएम। मैं बताऊं सर? सर फैक्टर्स करके। ठीक है, यानी कि एक मेथड है हमारे पास में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बताइए। सर हो गया। चलिए कॉपी दिखाएंगे सभी बच्चे जरा, किस किसने कर लिया है। दोबारा बताइए एक बार, किसी का कॉल आ गया। बिल्कुल बताएंगे। कॉपी कौन दिखा रहा है पहले ये बताओ। चेतना आप दिखा रहे हो पहले, ठीक है। राघव के नाम से बच्चे ने दिखा दी कॉपी, और ठीक है नंदिनी की कॉपी हम देख पा रहे हैं, नंदिनी ने भी अपनी कॉपी दिखा दी है, ठीक है। और कौन बच्चा कॉपी दिखाना चाह रहा है? सर थोड़ा क्लियर नहीं है, वैसे देख लेना। ठीक है कोई बात नहीं, गंदा जैसा भी आपने लिखा है दिखाइए तो सही। एलसीएम कितना आया बच्चा आपका? 30 आया है बच्चे, थोड़ा सा गलत है, चेक कीजिए। चेतना आप दिखाइए बच्चे। सर हो गया। हाँ दिखाइए बच्चे चेतना। थोड़ा फोकस कीजिए, नहीं दिख रहा है अभी बच्चे। नहीं बच्चे आपका भी थोड़ा सा गलत हो गया है, सर थोड़ा सा देख गलत है। लीजिए। चेक कीजिए, चेक कीजिए। ठीक है अब हमारा ठीक था। ठीक है। बाकी सभी का ठीक था, सेनु ऋतु के नाम से, और चेतना का थोड़ा गलत हो गया था। चेतना को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सर गई थी। देख लो। चेतना दिखाइए बच्चे एक बार, फिर से एक बार। सर हाँ मैं बच्चे दिखा आपका रही ठीक है, हूँ। नहीं आपका ठीक है, सेनु ऋतु के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उनका ठीक है। चेतना बच्चे गलती पता लगी नहीं पता लगी ये बताइए आप। यस सर कर रहे हैं अभी दोबारा। ठीक सर है हो गया मेरा भी। ठीक है, वेद कुमार के सर नाम से। मेरा भी हो गया। ठीक है पहले वेद कुमार के नाम से और फिर हम मुस्कान का देखेंगे। सर मेरा भी। ठीक है मुस्कान दिखाइए बच्चे आप। मुस्कान आपका कैमरा ऑन नहीं है बच्चे। एक बार फोकस करना, अभी नहीं, अभी नहीं दिखा है बच्चे, नहीं दिखा बच्चे। हाँ ऐसे रखना। एलसीएम बच्चे 100 आपका गलत आ रहा है, आपका एक 5 ज्यादा आ गया है। देखो 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 देखो, तो आपने 2 से कट किया 15 आया, 15 से कट करोगे 15 को तो 3 आएगा। देखो वो आपने 5 लिखा हुआ है। सर मैं दिखाऊं? दिखाइए रितिका। सॉरी सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हमने देखो छोटी छोटी स्क्रीन पे भी बच्चों की गलती देख ली है कि किस किस बच्चे ने क्या क्या गलती की है। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए एलसीएम का हम एक बार आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखो, सभी का फोकस यहाँ होना चाहिए सामने। अब सभी के कैमरे बंद, सभी के कैमरे बंद और सभी के माइक बंद, और सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए क्या देखना है हमें? देखो अगर एलसीएम की बात की जाए तो सबसे पहले एलसीएम हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन से। किससे पढ़ा था हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब देखो हम पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन रिवाइज करा देते हैं सभी को। जैसे कि आपने कहा सर 30 के प्राइम फैक्टर किए सर, जिन नंबर्स के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है सर, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं सर। 2 से डिवाइड किया 15 सर, 15 के लास्ट में तो 0 2 4 6 8 नहीं है, 5 है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसे कि सर 15 में अगर डिजिट्स को जोड़ा जाए तो 1 + 5 6 हो गया, और सर ये 3 से डिवाइड हो जाता है। आपने कहा सर ये 3 से डिवाइड हो गया, ये 5 आ गया, और सर ये 5 से डिवाइड हो गया तो 1 आ गया। इसी तरीके से जब आप 60 को डिवाइड करोगे, समझना सही बच्चे, आपने कहा सर इस नंबर के लास्ट में तो 0 है, 2 से डिवाइड हो गया तो 30 आ गया। अब आप हमें खुद बताइए, 30 के तो आपने अभी किए थे, 2 से कट किया 15, 3 से कट किया 5, 5 से कट किया 1,
आप कहोगे सर हम लिख सकते हैं कि 30 बराबर कितना, सर 2 इंटू 3 इंटू 5। और सर हम लिख सकते हैं 60 बराबर कितना, आप कहोगे सर 60 बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सर पहले तो हमने कॉमन फैक्टर्स बना लिए, सर ये रहा, और जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं 3 का फैक्टर बन गया कॉमन, ये रहा, और सर हम देख पा रहे हैं कि 5 का भी एक कॉमन आ जाएगा, सर ये। और हम जानते हैं सर एलसीएम क्या होता है, सर एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख लो, 2 गुणा 3 गुणा 5, और सर जो रह गया ना सर उसको भी लिख दो। तो आप कहोगे सर ये कितना हो गया, 60 हो गया। एलसीएम कितना हो गया बच्चे, 60 हो गया। इतना तो सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगा। किसी बच्चों को अगर इसमें डाउट है तो पहले वो अपना माइक ओपन करके पूछ लो, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले हम लोगों ने एलसीएम पढ़ी थी। किसी बच्चों को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है, सर। ठीक है। आज हम कुछ नई चीजें सीखते हैं। सब बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहेंगे। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा, तो बच्चे आपने कहा सर जो छोटी संख्या है वो बड़ी डिजिट को 30 दूनी 60 होते हैं पूरा पूरा डिवाइड कर रही है। तो सर इस केस में जो बड़ी डिजिट होती है, इस केस में सर जो बड़ी डिजिट होती है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाता है, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। अगर छोटा नंबर बड़ी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? तो एक बार आप हमें बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 12 और 84 का एलसीएम कितना होगा, बताइए। सर 84। 84, यानी कि आपने कहा सर जो 12 है ना सर वो 84 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। आपने कहा सर एलसीएम कितना हो गया, यानी कि 84 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सर ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है 7 टाइम्स पर, तो बड़ी वाली डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है। एक चीज आज के लिए पहला इंपॉर्टेंट नोट ये था। आज के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। अगर पूछा जाए दोनों डिजिट सेम है, बताइए 49 और 49 का एलसीएम कितना होगा, बताइए 49 और 49 का एलसीएम कितना होगा? 1 नहीं 1 बच्चे, होगा। नहीं बच्चे, एलसीएम। एलसीएम एक कैसे हो सकता है बच्चे, इसका तो एचसीएफ भी एक नहीं होगा और एलसीएम भी एक नहीं होगा। तो जब दोनों ही 49 डिजिट, हाँ जब दोनों ही डिजिट सेम होती है आप क्या कहोगे, सर एलसीएम भी यही है। कितना है, 49, एक नहीं बच्चे, 49। कितना आएगा, 49। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ, हम आपको ये बता देते हैं, अगर एचसीएफ और एलसीएम में कंफ्यूजन होती है तो बड़ी वाली डिजिट आपका एलसीएम बनती है और छोटी वाली डिजिट आपका एचसीएफ बनता है जब पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर दोनों डिजिट सेम है तो आपका एलसीएम भी वही है और आपका एचसीएफ भी वही है। इतना क्लियर हुआ सभी को? कुछ बेसिक चीजें जो आपको एलसीएम निकालने में हेल्प करेंगी, ठीक है। आज के लिए तीसरा पॉइंट, अगर आप सभी से ये पूछा जाए छोटे नंबर्स के अंदर 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, आपने कहा सर 2 प्राइम, सर 3 प्राइम, सर 5 प्राइम, सर 7 प्राइम, सर 11 प्राइम, सर 13 प्राइम, सर 17 प्राइम और सर 19 प्राइम। अगर 1 से लेकर 20 तक देखा जाए तो यही प्राइम नंबर होते हैं। अगर हम पूछ ले 2 प्राइम नंबर्स, जैसा कि आपसे पूछ लिया जाए बताइए 3 और 17 का एलसीएम बताओ कितना होगा, बताइए 3 और 17 का एलसीएम कितना होगा। आपने कहा सर दोनों ही प्राइम नंबर है, सर दोनों ही प्राइम नंबर है, सर दोनों ही प्राइम नंबर है, तो सर इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा 17 या 51, 17 या 51। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 51 होगा। क्या इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, बताइए हमें, क्या इतना आप लोगों को समझ में आ गया है कि सर अगर 2 प्राइम नंबर होंगे यस तो सर। उनका एलसीएम तो हम गुणा करके निकाल देंगे। क्या क्लियर है इतना सभी को? हाँ, इस वाले केस में इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, सर एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि इनके बीच में सर कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। सर एलसीएम तो सीख गए हैं, सर कहीं ना कहीं तो हम किससे निकाल लेंगे एलसीएम, सर प्राइम फैक्टर से निकाल लेंगे। अगर कहीं डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है तो बड़ी संख्या एलसीएम होगी। सर अगर दोनों ही नंबर सेम है तो सर हमारा एलसीएम वही नंबर हो जाएगा। अगर दोनों ही नंबर प्राइम है तो सर गुणा करके एलसीएम निकाल लेंगे। अब तक तो सर हमने एलसीएम की बात कर ली है, बट सर एलसीएम का यूज हमें कहाँ सीखना है, यानी कि एलसीएम को हम इस्तेमाल करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में।
अब हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चे, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि आपको ऐड करना है 2/5 और 1/3 को, तो सबसे पहले आप सीखेंगे, उसके बाद आप बताएंगे क्या आंसर। ठीक है, चैट सेक्शन में और पोल सेक्शन में आपसे आंसर कराए जाएंगे। ठीक है, देखिए आपने कहा सर इनको ऐड करने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है। आपने कहा सर सबसे पहले हम दोनों ही डिनोमिनेटर यानी कि 5 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। आप कहोगे सर 5 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, अगर दोनों ही प्राइम नंबर है तो सर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर एलसीएम हो जाएगा 15, दोनों का प्रोडक्ट। आपने कहा सर एलसीएम कितना हो गया 15। अब आप क्या करोगे बच्चे, आपने कहा सर इस वाले 5 से मैं 15 को डिवाइड करूंगा। जब आपने 5 से 15 को डिवाइड किया तो 5 से 15 आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर मैं इस 3 को इस वाले 2 से गुणा करूँ और मुझे क्या करना है बच्चे, प्लस करना है। अब मैं 3 से 15 को भाग करूंगा तो सर 3 पंजे 15, 5 आ गया। और सर मैं अब इस 1 की गुणा कर दूंगा 5, तो मेरे पास कितना आ गया सर, 3 दूनी 6 प्लस 6 के बाद में क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा। 5 एकम 5 और नीचे कितना आ गया 15, यानी कि सर आंसर आ गया 11/15। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप करना, और अगर बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताना कि सर मुझे यहाँ डाउट है। ठीक है, चेतना और भी चीजें बता रही है कि वो भी सब चीजें डिस्कस की जाएंगी धीरे धीरे। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है, तो एक बार वाई टाइप कर दे, और अगर कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर माइक ओपन करके पूछे। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो कि सर अब हमें कोई भी डाउट नहीं है। यानी कि सबसे पहले तो हम स्लाइड पर अपना प्रोसीजर देख लेते हैं। यानी कि सर अगर हमें 2/5 और 1/3 को ऐड करना है तो सर सबसे पहले 5 और 3 का एलसीएम लिया, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो सर 15 एलसीएम हो गया, फिर वो रहा। फिर हमने सर 5 से डिवाइड किया 15 को, तो सर 3 आ गया, और हमने ऊपर लिखे 2 से गुणा कर दिया। सर हमने 3 से भाग किया 15 को, तो 5 आ गया, ऊपर लिखे 1 से गुणा कर दिया। और सर गुणा किया तो 3 दूनी 6, 1 पंजे 5 और जुड़ के कितना आ गया 11/15। यानी कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। अब हम आपको कुछ फ्रैक्शंस ऐड करने के लिए दे रहे हैं। हाँ, राघव का और चेतना का हमने कमेंट देख लिया है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ऐड करने के लिए दे रहे हैं, तो आप ऐड करके हमें बताओगे चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, माइक ओपन करके बता सकते हो, हम पूछ लेंगे आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि 1/2 प्लस 2/3, छोटा सा ही सवाल है, डिजिट बड़े नहीं कर रहे हैं। सर जी, हाँ जी, सर आप ना जब सबको होता है तो पूछ लेना कि किन किन का होगा। सर ऐसे तो आंसर ही ना पता चल जाएंगे सभी को। सर ठीक हो है। गया। हो गया ना, तो पहले हम सबसे पहले रेनू का ही देखेंगे। सर हो सभी गया। बच्चे, हाँ सभी बच्चे करते रहो, पहले हम कॉपी रेनू की चेक करेंगे कि रेनू को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है रेनू, यस सर। ठीक है, करिए जल्दी से। बुरा मत मानना कोई भी बच्चा कि पहले हमारा क्यों नहीं देख रहे हैं सर, रेनू को ही क्यों देख रहे हैं। बच्चे सभी को जब आता है तो हमारा मन है कि हम रेनू का देखें, तो पहले रेनू सोल्व करेंगे और हम रेनू को कॉपी देखें। ठीक है रेनू, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड ऐसे ही रखना, बच्चा भी फोकस नहीं हो पा रहा है कैमरे पर। एक सेकंड आप ऐसे ही रखना ताकि हम देख पाए आराम से। बच्चे बहुत ब्लर्स दिख रहा है अभी तो। ओके सर, एक हिलाओ, मिनट। हाँ ज्यादा मत हिलाओ, मतलब अभी ब्लर्स ही दिख रहा है हमें। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है बच्चे आपका ठीक है रेनू, ठीक है। हम नंदिनी का भी देख पा रहे हैं, नंदिनी का भी ठीक है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, यानी कि सभी बच्चे की हमने कॉपी देखी है, सालू की देखिए, रितिका की देखिए, तो बड़ी जल्दी जल्दी करके हमने देख लिए। राघव की भी आपकी कॉपी देख ली हमने। अब सब बच्चे सामने देखेंगे, स्क्रीन पर देखिए। भाई आप क्या करोगे, आपने कहा सर सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, और सर दोनों ही प्राइम नंबर, तो एलसीएम कितना आ गया बच्चे 6। आपने कहा सर एलसीएम आ गया 6। सर 2 से भाग करा 6 को तो 3 आ गया, और 3 को 1 के साथ गुणा किया तो 3 एकम 3 आ गया, प्लस सर 3 से भाग किया 6 को तो 2 आ गया, और सर 2 को 2 के साथ गुणा किया तो 4 आ गया, और सर 3 + 4 कितना हो गया 7/6। चलिए ये तो एक आसान सा सवाल था और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। हाँ,
अब देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो इसके अंदर बहुत बनेंगे भाई। आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है, कोई आपसे पूछ ले 11/5 प्लस 4/5, बताइए आंसर कितना आएगा जल्दी से, जल्दी से, अब तो टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। वेरी गुड, बच्चों के आंसर आ गए हैं। आप कहोगे सर ये तो इतने अच्छे सवाल होते हैं ना सर, अगर दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है तो सर वही डिनोमिनेटर आएगा, यानी कि 11 + 4 आ गया, और सर ये कितना आ गया, 15/5 आ गया, और हम जानते हैं 5 से कट जाएगा 3 बार में, सर आंसर तो आएगा इसका 3। क्या इतना सभी को क्लियर है? रेनू अपना माइक ओपन करके बताएंगे, क्या रेनू आपको समझ में आया बच्चे? यस सर। कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सिर्फ हमें न्यूमरेटर को जोड़ना होता है। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि 3/8 + 7/8, आपने कहा सर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो सर आंसर आ गया 10/8। सर दोनों ही नंबर 2 से कट जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन भी सीखेंगे अभी कि सर ये 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 4, तो आंसर बोल सकते हैं 5/4। ठीक है? सर हाँ बच्चे, सर जैसे ना 11/5 + 4/5 है, जैसे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर मतलब 14 + 4 आएगा। हाँ 5। 11 + 4, 11 + 4, वही चीज हम समझा रहे हैं। देखिए हमने थोड़ा तेजी से बता दिया शायद। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है, अगर आपके क्या है डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि कोई भी डिनोमिनेटर हो, जैसे कि 3/8 + 11/8, आप कहोगे सर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, और 11 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया सर, सॉरी 3 में 11 जोड़ा तो कितना हो गया सर, 14/8। इतना ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई कि हमें कैसे ऐड करना है। अब देखो एलसीएम आपको लेना है, हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। फिर एलसीएम आएगा तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, और जो भी आएगा आप उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बच्चे, चले आगे। अच्छा एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं जिसके अंदर थोड़ा डिजिट बड़ा कर लेते हैं, डिजिट को क्या कर लेते हैं हम बच्चे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे कि हम आपसे पूछना चाहें अगर क्या क्या डिजिट ले लें, चलिए आप हमें बताएंगे कि अगर लिखा है 3/20 प्लस 4/30, बताइए जरा जोड़कर कितना आएगा। जिस जिस बच्चे का होता रहे वो एक बार आवाज लगाता रहे कि सर हो गया। सर दोबारा से बोल दो क्वेश्चन। बच्चे हमने लिख दिया है 3/20 प्लस 4/30, स्क्रीन पर लिखा है बच्चे सामने। फिर एक क्वेश्चन हम आपसे चैट पोल सेक्शन के अंदर रन करेंगे ताकि आप उसके अंदर अपना आंसर कर पाओ कि हाँ मैं हो गया सर। हो गया। चेतना दिखाए बच्चे, कॉपी दिखाएंगे, पहले हम कॉपी चेक करेंगे उसके बाद समझाएंगे बच्चों को। चेतना की कॉपी, बच्चे फोकस नहीं बन पा रहा है, चेतना भी ऐसे ही रखना थोड़ा सा, स्क्रीन पर भी हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है बच्चे, और अभी कॉपी दिखा रहे हैं राघव के नाम से, तो हम राघव बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है बच्चे, फोकस बनाइए थोड़ा सा। राघव नहीं दिखाई दिया बच्चे। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है राघव दिख गया बच्चे। देखिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एलसीएम निकालोगे। भाई 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, रेनू हमें बताएगी 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा। रेनू बताएंगे हमें, रेनू 600। कितना आएगा। 600। अरे रेनू हमने कब कहा था कि हर बार मल्टीप्लाई करना होता है, हमने कहा था जब ये प्राइम नंबर होते हैं। ये क्या प्राइम नंबर है बच्चे, भाई ये प्राइम 60 नंबर। सॉरी। हाँ 60 आएगा। कैसे आएगा सर, 20 के एलसीएम करेंगे, सॉरी 20 के प्राइम फैक्टर करें, 2 से काटा 10, 2 से काटा 5, 5 से काटा 1। सर 30 के अगर प्राइम फैक्टर किए, सर 2 से काटा 15, सर 3 से काटा 5, 5 से काटा 1। फिर सर 20 बराबर कितना हो जाएगा, सर 2 × 2 × 5। सर 30 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 5। सर जो भी हमारे कॉमन आ जाए कॉमन निकाल लो। सर 2 कॉमन आ गया, सर 5 कॉमन आ गया, तो सर एलसीएम कितना हो गया, आपने कहा सर एलसीएम हो गया 2 × 5। अब जो रह गया कौन रह गया, आप कहोगे सर 2 और 3 रह गया। एक काम करते हैं इसको भी लिख देते हैं 2 × 3। अब कितना हो गया, 2 × 3 = 6,
6 पंजे 30, 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आ गया बच्चे? एलसीएम आ गया 60। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आपने 20 से 60 को भाग किया, कितना आ गया? 3, और 3 की गुणा 3 में करी तो कितना आ गया? 9, प्लस 30 से भाग किया 60 को तो कितना आ गया? 2, और 2 की गुणा 4 में किया तो कितना आ गया? 8। कितना आ गया हमारे पास में? 17/60। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? तो वाई टाइप करे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछे। और हम रेनू से पूछ ही लेते हैं। रेनू बताइए, समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? नो सर। नहीं आया, कोई बात नहीं। बाकी सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो रेनू बताइए आप हमें कहाँ से नहीं समझ में आया? अच्छा, आपको इतना समझ में आया कि 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा? यस सर। ठीक है, रेनू को एलसीएम समझ में आ गया कि 60 होगा, तो हम बाकी इधर का मिटा देते हैं। रेनू, आपने ये चीज सीखी थी कि सर सबसे पहले हम दोनों ही डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यानी कि सर एलसीएम आ गया 60। ठीक है बच्चे? ओके। सर अब आप क्या करोगे? 60 को भाग करोगे 20 से। जब आपने 20 से भाग किया 60 को, तो 20 का पहाड़ा आता है बच्चे, 20 या 60? सर 3 आ गया। और सर हम 3 की गुणा करेंगे ऊपर लिखे हुए 3 के साथ में, प्लस सर अब हम 60 को भाग करेंगे 30 से, इस वाले 30 से, डिनोमिनेटर से। आपने क्या सर, जब 60 को भाग करेंगे 30 से तो 30 दूनी 60 हो गया बच्चे, यानी कि सर 2 आ गया। और सर अब हम क्या करेंगे? 2 की गुणा इस वाले 4 में करेंगे। ऐसे तो करेंगे ना रेनू? यस सर। ठीक है बच्चे, तो आप क्या होगा? सर 3 क्या कितना होता है? 9, प्लस 2 चौक सॉरी 2 अट्ठे कितना होता है? 16। सॉरी यहाँ 4 आएगा बच्चे, 4 से गुणा करेंगे। ये 4 लिखा है ना, तो 4 दूनी कितने होते हैं बच्चे? 8। ठीक है रेनू? यस सर। हाँ, हम हटा देते हैं शायद, क्योंकि वो गलती से हमसे लिख दिया गया। आप समझ सकते हो, गलती हो जाती है। तो सर 4 आएगा, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। और ये सर जोड़ेंगे तो 9 और 8 कितना होता है बच्चे? 17/60। अब हमें रेनू बताएंगे समझ में आया या नहीं आया रेनू? आ गया सर। अब आ गया। अगर आपसे एक क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछे तो आप सही करोगे या गलत करोगे? सही करूंगी अब तो। ठीक है, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाला है, तो सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। हमने सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, पोल सेक्शन थोड़ी देर में ऑन करेंगे। याद है ना भाई? पोल सेक्शन हम थोड़ी सी देर में ही ऑन कर रहे हैं। पहले आप कर लो भाई। पूछा क्या गया आपसे वो हम आपको बता देते हैं, स्क्रीन पे मोटा मोटा लिख के पूछा गया है। सम ऑफ 4/7। दिखाई दे रही सर। बच्चे 1 मिनट रुकिए। सम ऑफ 4/7 एंड 3/4। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? माइक ओपन करके बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है वो क्लास को कट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो। चलिए, बाकी सभी बच्चे निकालेंगे। सम का मतलब होता है जोड़ना। हमें किसको जोड़ना है? हमें 4/7 और 3/4 को जोड़ना है। सर अभी भी नहीं दिखाई दे रही। तो बच्चे हम बोल दे रहे हैं, आप कॉपी पे लिखिए, शायद आपका डाटा खत्म हो गया। बच्चे, नंदनी हम बोल रहे हैं 4/7, 4/7 प्लस 3/4। आप हमें आंसर ओरली बता देना, ठीक है? बट कुछ समय के बाद आप बताना कि सर हो गया है, ठीक है? 4/7 प्लस 3/4। और किसी बच्चे के साथ तो ऐसा दिक्कत नहीं है, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बराबर? सर मेरा हो गया। ठीक है, तो अभी हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। सभी बच्चे सही आंसर वोट करेंगे। ठीक है रेनू, पोल सेक्शन ऑन कर दिया बच्चे। जब आपका हो जाए तब आप सही आंसर वोट करना, ठीक है? और अगर नंदिनी का हो जाए तो बच्चे वो अपना माइक ओपन करके बता देना, क्योंकि शायद आपको स्क्रीन नहीं दिख रही तो पोल भी ना दिखे बच्चे। नंदिनी, अगर आपका हो जाए तो बच्चे आप ऑन माइक ऑन करके बता देना, यस सर। ठीक है? सर हो गया। हो गया। चलिए 1 मिनट में अभी आपसे पूछेंगे, मतलब 20-30 सेकंड के बाद। रेनू, हो गया बच्चे आपका? हो गया सर। पोल सेक्शन में वोट कर दिया बच्चे? कर दिया। ठीक है, तो अब सभी बच्चों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, क्योंकि सभी बच्चों को अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है।
लास्ट 10 सेकंड है। सर मेरा पोल फ्रैक्शन तो आ रहा है, प्लीज आप ना ऑप्शन बता दीजिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए बच्चे, पहला ऑप्शन है 7/11, बी ऑप्शन है 37/28, सी ऑप्शन है 12/28 और डी ऑप्शन है 12/7। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, ए ऑप्शन है 11/7, बी ऑप्शन है सर 37/28। जी 7/11 है। हाँ, 7/11 वही 11/7, ठीक है, इंग्लिश में बोल देते हैं बच्चे कि पहला ए ऑप्शन है 7/11 और आपका बी ऑप्शन है 37/28, सी ऑप्शन है 12/28 और डी ऑप्शन है 12/7। तो नंदिनी, आप बच्चे वोट कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो भी? नहीं कर पाए। ठीक है, शायद हम फिर से ऑप्शन रिपीट कर देते हैं एक बार। ए ऑप्शन है 7/11, बी ऑप्शन है 37/28 और सी ऑप्शन है 12/28 और डी ऑप्शन है 12/7। चलिए, आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 रहते हैं अभी 4-5 बच्चे। चलो, नंदिनी का तो हम मान लेते हैं कि कोई इशू है, नेटवर्क इशू है, सर डाटा खत्म हो गया। बाकी बच्चे वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है। नंदिनी, आप अपना माइक ओपन करके बता सकते हो बच्चे आपका आंसर कितना आ रहा था? नंदिनी, क्या आप बच्चे माइक ओपन करके बता सकते हो? यस सर, सर 37/28 सर। ठीक है नंदिनी, आपका आंसर ठीक था। चलिए, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। रेनू, आप बताइए अपना आंसर। सर 37/28। ठीक है, आपने कहा सर 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 28। सर 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो सर 4 आएगा। 4 की मल्टीप्लाई सर ऊपर लिखे 4 में करेंगे, प्लस सर जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 28 को तो 7 आएगा और सर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर लिखे हुए 3 के साथ में। तो ये कितना आ गया? 4 × 4 यानी कि 4 × 4 16 प्लस 7 × 3 कितना हो गया बच्चे? 21/28। जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 37/28। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन बी 37/28 हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यस सर। कोई भी बच्चा भी क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा, वो लेफ्ट नहीं करेगा। 3 बच्चे लेफ्ट कर भी गए इतनी जल्दी क्योंकि टाइम हो गया। हाँ, बस हमें कुछ चीज डिस्कस करनी है। सब बच्चे सामने देख लो एक बार। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, भाई अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर मिक्स फ्रैक्शन जोड़नी है, जैसे कि आपके पास में आ जाए 2 सही 3/4 प्लस 3 सही 4/5। आप जोड़ पाओगे ना कि सर 4 दूनी 8 और 8 3 11/4 प्लस 3 पंजे 15, 15 और 4 19/5। और अब आप 4 और 5 का एलसीएम ले लोगे, सर ये आ जाएगा 11 पंजे 55 प्लस 19 चौक 76 और जोड़ के जो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतना करेक्ट है? सभी को समझ में आ गया? यस भाई अगर आपके पास में 2 मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो आप उनको जोड़ पाओगे ना? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों की ये क्लास यहीं तक रहेगी। होमवर्क आप लोगों को ग्रुप पर मिल जाएगा और अभी आप लोग लीव कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर वो वीडियो